दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। केवीके पाली लाल भिंडी की खेती को देगा बढ़ावा, स्वरोजगार के लिए अपनाएं मुर्गी पालन और टमाटर को बचाए हरा तेला से। कृषि विज्ञान केंद्र पाली ने परीक्षण के बाद लाल भिंडी की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लाल भिंडी की खेती से ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली ने लाल भिंडी की खेती पर शोध परीक्षण किया है। केवीके के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि लाल भिंडी किस्म काशी लालिमा के शोध परिणाम सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब केवीके लाल भिंडी की खेती के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। इस भिंडी किस्म का विकास वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। स्थानीय किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए केंद्र पर इस किस्म का परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है। स्थानीय जलवायु में यह किस्म बेहतर पैदावार दे रही है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर चंदर गुप्ता ने बताया कि लाल भिंडी सेहत का खजाना है। अध्ययन के मुताबिक लाल भिंडी में हार्ट की बीमारी, मोटापा और डायबिटीज को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि यह स्वाद में हरी भिंडी जैसी ही है। इस भिंडी में अलग से एक जीन डालने के कारण इसका रंग लाल हो गया। इसमें क्रूड फाइबर होता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती साल भर यानी बरसात और गर्मी दोनों सीजन में की जा सकती है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मुर्गी पालन किसानों के लिए लाभकारी होने के साथ साथ स्वरोजगार का भी एक अच्छा साधन है। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा मुर्गी पालन से स्वरोजगार विषय पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत यह कार्यक्रम बडलियास गांव में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने कहा कि छोटे किसानों के लिए मुर्गी पालन काफ़ी लाभकारी है। इससे किसानों को नगद आमदनी होती है, साथ ही फसल के लिए उत्तम खाद भी उपलब्ध होती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण युवा मुर्गी पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को मुर्गी पालन की उपयोगिता, जैविक मुर्गी पालन इकाई स्थापना, उन्नत नस्लें, आवास और आहार प्रबंधन पर जानकारी दी। कार्यक्रम को केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर KC नागर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आय बढ़ोतरी के लिए किसान समन्वित कृषि को अपनाएं। इससे एकल फसल पर निर्भरता समाप्त होगी। वहीं फसल विविधीकरण से ज़्यादा आय प्राप्त होने के साथ मौसमी जोखिम भी कम होगा। प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा के वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत शर्मा ने किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों, बुआई का तरीका, बुआई पूर्व मिट्टी पानी जांच के बारे में बताया। प्रशिक्षण में 30 किसानों ने हिस्सा लिया। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को हरा तेला कीट नुकसान पहुंचाता है। आप उचित कृषि रसायनों का छिड़काव कर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला हरा तेला कीट नरम शरीर वाला और हेलीकॉप्टर के आकार में होता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहता है। यह रस चूसकर फसल का उत्पादन गिराने का काम करता है। कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई एसीफेट 75% आधा ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। नमस्कार। कृषि दर्शन के खास कार्यक्रम कृषि संवाद कृषि बदलाव के 8 वर्ष में आप सभी का स्वागत है। पिछले 8 वर्षों में किस तरह से कृषि में विकास हुआ, किस तरह से किसानों ने प्रगति की और किस तरह से कृषि की तस्वीर बदल रही है, आज के इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमने राजस्थान के प्रगतिशील किसानों को, कृषि के महानायकों को आमंत्रित किया है ताकि कृषि बदलाव पर विस्तार से चर्चा हो सके। और साथ ही साथ हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ अतर सिंह मीणा जी को। आप उपनिदेशक कृषि हैं। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की कृषि में पिछले 8 सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है
और यहाँ के किसानों की बात करें तो यहाँ के किसानों की मेहनत का कोई सानी नहीं, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जो विषम जलवायु परिस्थिति वाला है, लेकिन यहाँ के किसान रेतीले धोरों में भी गुलशन खिलाना जानते हैं और यही इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज किसान पद्मश्री सम्मान तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 8 वर्षों में कृषि की बदलती तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से बदलाव हुआ है? देखो, पिछले 8 साल में जो भी भारत सरकार की कृषि की योजना है उससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, किसानों को सुरक्षा मिली है और उनकी जो उन्नत तकनीक है फसल उसकी जानकारी मिली है। उसके संदर्भ में विविध योजना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्योंकि किसान हमेशा जोखिम में रहते थे कि पता नहीं कब उनकी फसल को नुकसान मिलता, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को, यदि हम राजस्थान के संदर्भ में कहें तो 1,20,000 से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित किया है। 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसको बीमा क्लेम राजस्थान में दिया गया है। एक मृदा स्वास्थ्य की है, क्योंकि अनावश्यक रूप से अंधाधुंध रूप से जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, तो सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाकर उससे भी किसानों को राहत पहुंचाई है। ऐतिहासिक कदम सरकार का जो किसान सम्मान निधि योजना, जिसने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया, उसके बारे में बिल्कुल, क्योंकि किसानों को कई बार समय पर आर्थिक स्थिति के कारण जो खाद भी नहीं खरीद पाते थे, तो किसान सम्मान निधि योजना में जैसे 6,000 जो रुपया देते हैं उससे भी किसानों को काफी सशक्तिकरण मिला। हमारे लिए गौरव की बात है अतर सिंह जी कि हमारे स्टूडियो में आज पद्मश्री से सम्मानित किसान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पद्मश्री जगदीश पारीक जी से। आप सीकर जिले से आते हैं और आप राजस्थान के लिए गौरव हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप कृषि के बदलाव को देखते हैं। आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सीमित संसाधनों में आपने जिस तरह से कठिन परिश्रम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, आप कैसे देखते हैं कृषि बदलाव को? 8 साल में कृषि में बहुत बदलाव आए हैं। 8 साल पहले जो किसान की स्थिति थी वो वास्तव में दयनीय स्थिति थी। जो ऊंची नीची ज़मीन थी उसमें किसान पानी नहीं दे पाता था। इसके अलावा किसान के पास कृषि के संसाधन नहीं थे। खासकर जैविक खेती के लिए जो सरकार कदम उठा रही है वह बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आज से 8 साल पहले करीब 1-2% किसान ही जैविक खेती करते थे और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि जैविक खेती होती क्या है। लेकिन हमारी सरकार ने गौर करके और वास्तव में आम जनता की थाली से जहर निकालने की कोशिश की है, और वो कोशिश ये की है कि जो जैविक खेती है वो जीवन का आधार मानते हुए इस खेती को बहुत बड़ा महत्व दिया है। और जैविक खेती करने वाले जितने भी जो किसान हैं उनको शिक्षा के द्वारा या कॉलेजों के द्वारा, केवीके के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा तरह तरह की योजनाओं के बारे में बताया और उनको शिक्षा दी गई है, ताकि ज़्यादातर लोग जो जैविक खेती की तरफ 64 के बाद जो जैविक खेती की तरफ चले गए थे वो वापस झुक करके और जैविक खेती की तरफ आए। जैविक खेती का एक अंग है पशुपालन। अगर पशुपालन नहीं होता है तो जैविक खेती अधूरी है। सुंदराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो कम पानी में पेड़ उगाने की ऐसी तकनीक इजाद की है जो पूरे देश में एक मिसाल बन गई है। आप किस नज़र से देखते हैं कि पिछले 8 वर्षों में कृषि की तस्वीर बदली है? किस तरह से तकनीक ने किसानों की सहायता की है? आप क्या कहना चाहेंगे? बदलाव तो ऐसे हैं कि जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को दिखता है। एक तो यही है कि किसानों की जो पहचान बनाई है भारत सरकार ने, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था किसान की उसको कोई पद्मश्री मिलेगा। तो एक बदलाव तो यही एक बहुत बड़ा है। और दूसरा बदलाव आप ये देखें कि कोरोना जैसी महामारी में हमारी सरकार, हमारे किसान, हमारे विभाग सब ने मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि जिससे सब तरह के उद्योग धंधे वो चौपट हुए, लेकिन खेती है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। और उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था और बातों में जो कमज़ोर थी उसको एक बड़ा सहारा मिला जी। और तीसरी बात यह है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ गेहूं के लिए देख रही है। हमने अपनी जो ज़रूरतें थी वो तो पूरी कर ही रहे हैं,
बाकी दूसरे देशों को भी अनाज भेज रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में क्लाइमेट चेंज के कारण चाहे वो उत्पादन में कमी हो, उसके बावजूद हम बहुत ऐसी अच्छी स्थिति में हैं। और ये 8 साल के जो बदलाव जो हुआ है वो एक बड़ा एक ये संकेत देती है कि हमने काफ़ी इस खेती के अंदर आगे प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश चौधरी जी हमारे साथ हैं। कैलाश चौधरी जी ICR पुरस्कार से सम्मानित हैं और साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में आपने काफ़ी कुछ काम किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 8 वर्षों में खासकर मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में, प्रसंस्करण के क्षेत्र में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या तकनीक से विकास को थोड़ी उड़ान मिली है, गति मिली है विकास को? किसान थोड़ा सा रिस्क ले तो सब्सिडी स्कीमें हैं, अपने फसल का जो मूल्य संवर्धन करेगा तो उससे कम दुगनी तिगनी कीमत मिलती है। बाज़ार के भी पोर्टल आ गए, ऐप आ गए, उससे बाज़ार भी मिलता है। तो किसान को सब तरह से फ़ायदा और नॉलेज मिल रही है, जिससे बहुत से लोगों ने मूल्य संवर्धन में छोटे बड़े उद्योग शुरू किए हैं और बेरोज़गारी, ग्रामीण बेरोज़गारी भी इससे दूर हुई है और किसान को बाज़ार का ज्ञान मिला है। इसके साथ साथ जितनी 6,000 रुपये जो मिलता है किसान को साल भर में, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, उससे भी गरीब किसान को बड़ा फ़ायदा मिला है। नगद पैसा मिलता है, कोई बिचौलिया नहीं है। तो इन योजनाओं में 8 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो मैं महिला किसान से बात करूं उससे पहले जोरदार तालियां मैं चाहूंगी हमारी महिला किसानों के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी संतोष खेदर जी से, जो कि राजस्थान के रेतीले धोरों में अनार और सेब की खेती कर रही हैं और वो भी जैविक तरीके से। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पिछले 8 सालों में कृषि के बदलावों को किस तरह से देखा, क्या कहना चाहेंगे आप? किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद अपने आप चला करके कुछ काम कर सके। और उसके बाद जब मेरे पास पानी नहीं था तो मुझे सोलर पे मुझे सब्सिडी मिली, जिससे कि मैं उसमें सिंचाई कर पाई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 13 में जब मैंने इनसे फसल ली, जब मुझे 3 लाख रुपए मिले, तो जिन्होंने मेरे ताने उड़ाए थे आज वो सब खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे भाई इस महिला ने आज 3 लाख रुपए कमा कर दिखा दी। जिसके पास 3,000 रुपये की इनकम नहीं थी, आज वो 3 लाख रुपए कमा रही है। और उसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये चाहती थी कि अगर मैंने अपने अनार के पेड़ लगाए हैं तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँ। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूँ, तो ये मैं हर किसान भाई से ये कहूँगी कि मोदी जी ने ये सबसे अच्छा कहा है कि किसानों की आय दोगुनी। तो दोगुनी किससे होगी? हम अपनी खेती में मेहनत करेंगे तभी हमारी आय दोगुनी होगी। तो इसके साथ मैं धीरे धीरे इस खेती में बढ़ती गई और उन्हीं पौधों से, अपनी अनार की पैदावार से मैं उनकी कटिंग से पौध तैयार करती गई और सेब, नींबू, एप्पल, इनकी सबकी पौध अपने पेड़ लगा करके उन्हीं से पौध तैयार करके आज मैं हर एक महिलाओं को, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्तिकरण बने। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके लिए हम एक बार फिर से तालियां बजाना चाहेंगे। आप दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। संतोष पजार जी जैविक खेती में बहुत अहम काम कर रही हैं, इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। संतोष जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से संतोष खेदर जी से हमने बात की, आप इन कृषि बदलावों को अपनी नज़र से कैसे बताना चाहेंगी? आज जो हमारे किसानों भाइयों के जो नया बदलाव आया है, उसमें जो किसान हमने जो छोटी छोटी खेती करते थे उसको पानी की समस्या रहती थी और जैविक खेती जो जहर डालते थे उसमें कम से कम खर्चे के माए और कम से कम पानी के माए हमारी खेती होती है जैविक खेती। जो हमारे उसी पे सिर्फ बदलाव है, उसी का कोई तरीका ज़्यादा नहीं है। पहले हमारे दादा परदादा करते थे उसी वही जैविक खेती है, सिर्फ इसमें एक तरीका ही बदला है। जो हम उसके साथ हमारा पशुपालन है, पशुपालन नहीं है तो जैविक खेती नहीं है। हम पशुपालन भी मेरे साथ है और जैविक खेती भी मेरे साथ है। पिछले 7-8 सालों में जो पहले पशु पालते थे, खेती करते थे तो खाद वगैरह यूं ही डाल देते थे। उसके बाद में अब जैसे ये पैसे वैसे मिल रहे हैं, तकनीक हुआ ना, तो उसका खाद को इकट्ठा करके केचुआ खाद बनाते हैं, फिर उसमें डालते हैं और उससे कम एकड़ में ज़्यादा फसल हो जाती है और कम पानी वाला, वो कम पानी से पकने वाला बीज मिलता है कृषि विज्ञान से। उससे तो बहुत अच्छा हुआ है। उससे हमको पहले मतलब 5 एकड़ ज़मीन एक किसान करता था, फिर भी उपज कम होती थी। अब वो पशुपालन के साथ वो जैविक खेती बनाता है ना, वो केचुआ डाल के एक वो संपरा बना के, उससे हमारा अच्छा हो रहा है। कम एकड़ में भी हमारा उत्पादन अच्छा हो रहा है। बाड़मेर से मौजूद हैं गोविंद सिंह जी।
काम करने का हमारा जो तरीका है, हमने वहाँ सबसे पहले इसकी अनार की खेती का वहाँ शुरू की। पहले 100 पौधे बोए। एक किसान है जो कल्लाराम नाम के हैं, सबसे पहले उन्होंने बोए थे। और आज वो बाड़मेर के बालोतरा के पास में जागसा, जहाँ बूढ़ीवाड़ा, जहाँ अनार विश्व की सबसे ज़्यादा अनार वहाँ होती, बूंद बूंद से सिंचाई करके धोरों पे भी हमें अनार लगाई। और एक एक किसान 1-2 करोड़ रुपए की अनार वहाँ पैदा लगा जी। अंजीर भी हमने पहले प्रैक्टिस की, तो अंजीर में हमने 500 पौधे बोए। आज एक एक किसान के पास 5-5 हज़ार पौधे हैं और 800-900 रुपये किलो में वो अंजीर बिकती है जी। तो अनार की रेट कम होने की वजह से किसान 1-2 साल परेशान हुए, लेकिन उसके बाद में केंद्र सरकार की एक्सपोर्ट की जो जहाँ रोक थी वो रोक हटा दी। उसके बाद में आज किसान समृद्ध है। 1-1, 1.5-2 करोड़ की अनार पैदा करना उस रेतीले धोरों में बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किए और उन्होंने हर तरीके से जो किसान को एक वैरायटी दी, किसान भी आगे आए, तो वैरायटी आज किसान आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाड़मेर से सादुल्ला राम जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। एक तरफ बाड़मेर में खजूर की खेती हो रही है, तो किस तरह से सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सादुल्ला राम जी, खजूर की खेती और वो भी रेगिस्तान में कैसे संभव किया आपने? ये संभव है। खजूर तो ये डेजर्ट का ही पौधा है जी। खजूर डेजर्ट का पौधा है। खजूर ये डेजर्ट का हीरा है और ये डेजर्ट में ही होता है। इसको ज़्यादा गर्मी चाहिए और पानी चाहिए जी। रही बात, अभी काफ़ी चर्चा हो गई है, हमारे मारवाड़ में कहावत है कि जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, सरकार तो हमको एक आइडिया देती है कि ये एक आइडिया है और इस आइडिया का आप फॉलोअप करो और इस आइडिया को आप पार करो। पार किसान को करना पड़ता है। सरकार सिर्फ एक आइडिया देती है, अच्छा आइडिया है। सरकार, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकारों ने हमको आइडिया दिया। उस आइडिया पे जो जागरूक किसान थे, जिनमें मेहनत करने की तमन्ना थी, वो लोग मतलब जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जिन्होंने थोड़ा सा जोखिम लिया, अब जोखिम तो लेना पड़ता है जी। खेती है, अब खेती में बिना मेहनत तो क्या होगा, नंगा क्या नाएगा और क्या निचोड़ेगा। जी, जी, बरसात से भीगेगा वो तो कपड़े निचोड़ेगा और पसीने से भीगेगा वो इतिहास बदलेगा। खेत में किसान की जो है पसीने की एक बूंद गिरती है, समझो कि वो एक किसान का मोती है। बिल्कुल बिल्कुल, कठिन परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। और आपने खजूर, अब खजूर का तो साहब क्या ये डेजर्ट की है, खजूर ये डेजर्ट का हीरा है। पिछले 8 सालों में पशुपालन में और मछली पालन में भी राजस्थान में काफ़ी बदलाव हुआ है। और पशुपालन में जो अपनी जो देसी गाय है, जिसमें गीर है, थारपारकर है, राठी है, इन गायों को पालने की वापस रुचि आई है लोगों में। क्योंकि देसी गाय में जो कि देसी गाय के दूध में, गोबर में और गौमूत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में जो गुण हैं वो लोगों के समझ में आने लगे हैं। हम जैविक खेती करते हैं तो उस गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता होती है और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध की आवश्यकता होती है, तो वो अच्छा गुणवत्तापूर्ण दूध देसी गायों में मिलता है। साथ ही मछली पालन की बात करूं तो राजस्थान में बहुत सारे, अभी मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके को मिनी इजराइल बोला जाता है जी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर लगभग 500 के लगभग से भी ज़्यादा पॉली हाउस लगे हुए हैं। पॉली हाउस के साथ में सभी किसानों ने फार्म पॉन्ड बना रखे हैं। बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और उसी से सिंचाई करते हैं, जो पूरे साल भर उसके अंदर फार्म पॉन्ड में पानी रहता था। तो लोगों की धीरे धीरे सोच हुई कि क्यों नहीं इसमें मछली पालन भी किया जाए और मछली पालन करके इसमें अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत केंद्रीय योजना के हमारे डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने हमें जानकारी दी। हमने ड्रिप लगाई, उसको हमें मल्च विधि से बाड़मेर में कोई खेती नहीं करता है, जयपुर साइड में होती है मल्चिंग करके जी। हमने मल्चिंग से वहाँ खेती की। 3 महीने क्रॉप में हमने 35 बीघा में करीब 45 लाख की सब्जी हमने बाड़मेर में बेची। और इसके अलावा हमने करीब 25-30 लोगों को वहाँ रोजगार भी दिया सब्जी खेती। और अब मेरे को देख के मेरे पड़ोसी भी मल्चिंग विधि से खेती सब्जी की शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और
सबसे बड़ा गवर्नमेंट का ये 8 सालों में जो चला मृदा परीक्षण जो है, उसमें लोगों को काफ़ी पता चला उनके भूमि में किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है। उस पोषक तत्व की कमी की पूर्ति अब किसान आराम से करता। पहले लोगों को पता ही नहीं था भूमि का परीक्षण, पानी का परीक्षण। अब ये मोदी जी ने अभी जो परीक्षण चलाया सोइल हेल्थ कार्ड वाला, इससे किसान को काफ़ी लाभ हुआ है जी। दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर 5 या 6 लाइन पौधों की लगाई विंड ब्रेकर के रूप में, उनको रोकने के लिए, हवा की जो तेज गति थी उसको रोकने के लिए। अब उसका परिणाम ये हुआ कि मैं साल भर विंड ब्रेकर, हवा तेज नहीं चलने के कारण मैं सब्जियों की खेती करता हूं और परंपरागत रूप से दूसरी फसलें भी मैं लेता हूं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं खेमाराम चौधरी जी। आपसे जानना चाहिए कि आप किस तरह से, आप भी कई पुरस्कार ले चुके हैं, और आप किस तरह से देखते हैं कृषि के बदलाव को? मैं जयपुर से ही किसान हूं। आज से 8-10 साल पहले मैं भी एक बेरोजगार कैटेगरी में आता था, क्योंकि परंपरागत खेती एक घाटे का सौदा होता करती थी। परंतु हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमारे क्षेत्र में जाकर के हमारे को समझाया कि आप तकनीक आधारित संरक्षित खेती में घुसने की कोशिश करो। तो हम इसके बारे में जानते नहीं थे। संजोगवश उसी साल मेरा इजराइल दौरा राजस्थान सरकार ने किया था, उसमें मेरा इजराइल दौरा हुआ और वहाँ जो तकनीकी हमने सीखी, देखी, विश्वास नहीं था कि हम ये कर पाएंगे। परंतु हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों को ऐसा जुनून चढ़ा हुआ था कि हमारे को रात दिन जो सुविधा चाहिए वो हमारे को उपलब्ध करवाई, और जो हमारे ज्ञान में कमी थी उसकी भी पूर्ति समय समय पर जा कर के। एक जयपुर के पास में सब लोगों ने सुना होगा मिनी इजराइल बना है, और शुरुआत मैंने की थी। परंतु आज मेरी देखा देखी हमारे गांव में तकरीबन 400 से 500 पोलिया उस अनुदान से 300 के लगभग, परंतु अनुदान के बिगर भी उस खेती में इतना अच्छा पैसा मिल रहा है कि वो 200 पोलिया हाउस के लगभग खुद अपने पैसे से पोलिया हाउस बना करके अच्छी इनकम कर रहे हैं। सभी किसानों का भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप अपना जो बिजी शेड्यूल है, आप अपने खेती के कामों को छोड़कर स्टूडियो में पधारे, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप सबसे बात करते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। तो किसान साथियों, आज का ये कार्यक्रम इतना ही। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से किसानों ने खुद को न सिर्फ खेत तक तकनीक पहुंचाई, बल्कि बाजार तक खुद को तकनीक से जोड़ा है, और इसी का परिणाम है कि किसान प्रगति कर रहे हैं। वो कृषि के महानायक के रूप में देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये कार्यक्रम बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए चिट्ठी, और चिट्ठी के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।